अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, कल की मैंने वीडियो जो परसों जो डाली है 15 तारीख को, तो उसमें मैंने बताया कि जावा के बारे में बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मेरे पास असल में देखें, एक बंदा आया और मैं उनसे कुछ पिंजरे वगैरह परचेज़ किए थे। तो उन्होंने बताया, बोला भाई अहमद भाई जावा कितना लगाया हुआ है। मैंने बताया, मैं भाई इतना इतना पेयर मेरे पास लगा हुआ है। बोला फ़ोन कितना है। मैं यार फ़ोन तो मेरे पास थोड़ा सा ये एक दो पेयर है मेरे पास। तो उन्होंने कहा, बोला फ़ोन नहीं बढ़ाना, फ़ोन का मामला ख़राब हो रहा है। मैं यार क्या हो गया भाई। बोला भाईजान फ़ोन जो सा है वो बाहर से इंपोर्ट हो गया है। ये फ़ोन का रेट हुआ था ज़्यादा, 25,000 26,000 ये रेट चल रहा था। अब इसके ऊपर बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि भाईजान ये भी एक तरह का ट्रैप है। इस ट्रैप को यूँ समझ लें कि कभी कभी तो हम बर्ड फार्मर खुद ही बना रहे होते हैं अपने लिए। यूँ समझ लें एक खड्डा हम खुद खोद रहे होते हैं अपने गिरने के लिए। तो इस चीज़ को समझ लें अच्छे तरीके से कि बर्ड फार्मिंग के अंदर ये भी यूँ समझ लें कि हो जाता है और इसका फ़ायदा अक्सर दूसरे उठाते हैं। अब देखें हुआ क्या है। जावा का जो रेट था वो हुआ था तकरीबन फ़ोन जावा का 25,000 रुपये से अबव चल रहा था। यानी कि मार्केट में जब हम लेने जा रहे थे 25,000 रुपये से अबव चल रहा था। मैंने कुछ आपको सिग्नल दिए थे, इंडिकेटर कुछ मैं दे रहा था पहले से कि जाल वाले जावा नहीं ख़रीद रहे। अब वजह क्या होती है, देखें इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। जाल वाले दो तरह की परचेसिंग करते हैं। एक वो करते हैं अंदरूनी मुल्क बेचने के लिए, दूसरी वो करते हैं एक्सपोर्टर के लिए। अंदरूनी मुल्क जो बेचने का सिस्टम होता है अक्सर इनका अपना ही होता है जाल वालों का। यानी कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके बाहर दूसरी जगहों पर यानी कि भेज रहे होते हैं माल को, अंदरूनी मुल्क पंजाब सिंध वगैरह इधर। और एक जो एक्सपोर्टर के साथ होता है, एक्सपोर्टर के साथ होता है इनका वो मायदा कि वो एक्सपोर्टर से रेट ले, एक्सपोर्टर को रेट देता है कि भाईजान इस रेट में मेरे लिए माल ख़रीद दो, 500 पेयर चाहिए, 500 ये 500 ये 500 ये, ठीक है ना। वो होता है एक्सपोर्टर के लिए। अब हो ये रहा था कि भाई जावा, वो कह रहे थे कि जावा हमारी ख़रीद के बाहर है अभी। वजह क्या है, ये चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें, अगर जावा पाकिस्तान के बराबर मुल्क हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और ओमान हो गया, दुबई हो गया, ये नहीं कि ये इन मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब बात ये, अगर वहाँ पर बढ़ ज़्यादा है दुबई की तरफ, ये मिडल ईस्ट के जो कहते हैं, जो ये हमारी खलीजी पट्टी है इसके अंदर जाता है और यहाँ से फिर और कई मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से जो बढ़ जाता है। तो यानी कि एक सिस्टम है, बरल में पूरे तरीके से मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये है कि यानी कि ऑल ओवर दुनिया में बर्ड इस तरह जहाँ से भी सस्ता होता है एक्सपोर्टर लाजमी बात है ख़रीदता है। तो अब बात ये, अगर यूँ समझ लें कि वहाँ पर बर्ड है सस्ता, तो पाकिस्तान का बर्ड वहाँ पर वही बर्ड कैसे बिकेगा। यानी कि जावा, अगर यहाँ पे वाइट जावा सपोज़ करें कि वाइट जावा इस वक्त 5-6 हज़ार रुपये का है, 6 हज़ार का लगा लें। अब 6 हज़ार का जावा अगर वहाँ पर ये समझ लें कि यहाँ से जाता है ईरान, ईरान में वहाँ पे 5 हज़ार रुपये का बिक रहा है वही जावा, तो लाजमी बात है पाकिस्तान से इम्पोर्ट क्यों करेगा वो एक्सपोर्टर, ठीक है ना। तो वो कह रहे थे कि बोला भाई अभी हमारे वारे नहीं आ रहा, महंगा है, जावा का रेट नीचे आएगा तो हम बेचेंगे। यानी कि बाहर का एक्सपोर्टर जब लेता जब इसका रेट नीचे आ जाता, ठीक है। अच्छा, रेट अभी नीचे नहीं आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अंदर जावा सेल हो रहा था, उसकी डिमांड थी, इसलिए रेट बढ़ रहा था। दूसरी चीज़ हो गई फ़ोन जावा, ठीक है ना जी। फ़ोन जावा का रेट हुआ था 25,000 26,000, ये रेट मार्केट में मैंने 30,000 रुपये तक लोगों को मांगते हुए देखा है, सही है। अब इसमें चक्कर क्या था कि भाई अब फ़ोन जावा, अगर आप इमेजिन करें कि अगर ईरान के अंदर फ़ोन जावा का रेट है 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो और पाकिस्तान में 25,000 रुपये, तो भाई जो एक्सपोर्टर है वो वहाँ से इंपोर्ट करेगा या वहाँ एक्सपोर्ट करेगा, सीधी सी बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस देखें असल में तो है यही ना, कि आप एक चीज़, जिस चीज़ की आपके मुल्क में डिमांड है, आप बाहर से वो सस्ती लेकर आओ, अपने मुल्क में बेचो। जो चीज़ आपके मुल्क में सस्ती है वो आप अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में बेचो जहाँ आपकी महंगी बिक जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तिजारत यही है कि आप जहाँ से माल सस्ता मिल रहा है वहाँ से ख़रीद के जहाँ आपके अच्छे रेटों में बिकता है वहाँ बेचते हैं, जहाँ उसकी डिमांड है, ठीक है ना। डिमांड के मुताबिक रेट होता है तो वो उस हिसाब से बेच दें। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ़ोन जावा की डिमांड भी थी और रेट भी अच्छा था, तो उनको इंपोर्ट करने में फ़ायदा था। उन्होंने बाई रोड इंपोर्ट किया, जैसे भी इंपोर्ट की उन्होंने इंपोर्ट करके यहाँ पे फ़ोन जावा डाल दिया, हाथों हाथ बिक भी गया होगा क्योंकि भाई लोग मांग रहे हैं इस टाइम, लोग चाह रहे हैं कि यार कोई बंदा हो जल्द से जल्द निकालें माल, क्योंकि हर बंदा कह रहा है यार फ़ोन जावा लगा दें। अच्छा, होता क्या है इसमें, एक लालच आती है तकरीबन, यानी कि जो हमारे इंसान की नेचर है बर्ड फार्मिंग का, नहीं मैं ख़ास तौर पे वो करता, बंदे की नेचर है कि यार मैं 4 पेयर लगाऊं अगर वाइट के, तो वो
24,000 रुपये के बनेंगे, ठीक है ना। मैं उसकी जगह एक ही पेयर ना लगाऊँ 25,000 रुपये का फ़ोन का। ब्रीड तो सबने बराबर करनी है, उनको दाना टाइम सब कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैं एक पेयर लगाता हूँ। ये इसमें ज़्यादा बचत है, ख़र्चा कम है, ठीक है ना। तो लोग ये सोच के लगा तो लेते हैं महंगा बर्ड, लेकिन बात ये है कि भाई उस रेट के ऊपर बर्ड रुकता नहीं है। मैंने आपको 2-3 फैक्टर बताए थे परिंदों के अंदर, जिनकी वजह से परिंदों का रेट बढ़ता है और उसके बाद नीचे जाता है। एक तो है कि नई म्यूटेशन हो, यानी कि बजरी के अंदर जिस तरह आती हैं नई म्यूटेशन हो, नई म्यूटेशन का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाती है वो कॉमन हो जाती है, तो रेट उसका कम हो जाता है, ठीक है। कुछ यानी कि थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। जैसे यूँ समझ लें कि बजरी के अंदर इस वक्त फैलो है, फैलो का थोड़ा सा फ़र्क रह गया है। आम यानी कि जो कॉमन बजरी है फैलो में वो ख़ास फ़र्क नहीं है। भोगोरोमो किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा था, अब भोगोरोमो में 3,500-4 हज़ार रुपये पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसमें नई वैरायटी आती है, सपोज़ उसके अंदर ब्लैक जो आया है बजरी, उसका रेट अभी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ फार्मिंग के अंदर ही है, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। अब आपने यानी कि ये चीज़ आपने समझ ली कि भाईजान इस तरीके से ये सारा सिस्टम ये चल रहा होता है, यानी कि रेट कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो इसकी ये वजह है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया जो इस वक्त जावा की कंडीशन है। जावा के अंदर कोई नई वैरायटी नहीं आई है, कोई नई म्यूटेशन नहीं आई है, लेकिन जावा की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से आना शुरू हुई, ठीक है, कि भाईजान पाकिस्तान के बाहर जावा की मार्केट अच्छी हो रही है। अच्छा, जावा कम रेट के ऊपर था जब लोगों ने इसको छोड़ा था, यानी कि जब मैंने भी 2 साल पहले जावा डाला तो 1500-1600 रुपये के हिसाब से हमें पट्टे मिल गए थे, ठीक है ना। अब वो रेट तकरीबन डबल हुआ हुआ है। अच्छा, लोगों ने लगाना शुरू किया। अब जब तक एक्सपोर्टर देखें, जब तक एक्सपोर्टर को बच रहा है ना एक्सपोर्ट करके, तब तक वो बेचेगा, लेकिन जब उसको बचना बंद हो जाएगा तो फिर वो छोड़ देगा। बेसिक तो यही है, पाकिस्तान के अंदर जावा अभी तो लग रहा है बढ़ा रहे, लेकिन आखिर तो यही है कि उसको एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो एक्सपोर्ट इस रेट में नहीं होगा, एक्सपोर्ट के लिए रेट कम ही होगा। ये हो गया इसका दूसरा फैक्टर, ठीक है ना, बर्ड फार्मिंग का। और एक तीसरा फैक्टर मैं आपको बतला दूं, उसके ऊपर बहुत कम लोग ही जाते हैं, वो है कि कुछ परिंदे ऐसे हैं बर्ड फार्मिंग के अंदर जिनका रेट गिरता ही नहीं है। मतलब रिंग नेक हो गया, मतलब सन किन्यूर हो गया, मतलब ककाटू हो गया, ग्रे पैरट हो गया, इनका रेट मुसलसल बढ़ रहा है। इसकी वजह एक तो बर्ड मुश्किल है, इसको ब्रीड करवाना आसान नहीं है, ठीक है, एक वजह। दूसरी वजह इसकी ये है कि भाई ये बर्ड इतनी ज़्यादा ब्रीड नहीं करते। मतलब अब आप मार्केट में जाते हैं तो आप खुद देख लें कि इनकी सीज़न वाइज ही ब्रीड आती है, पूरा साल तो ब्रीड नहीं आती इनकी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने एक तरह से इन 2-3 पॉइंट्स को आपने सर्कल कर लिया कि आपने इन पॉइंट्स को समझ लेना है कि आप जिस बर्ड में भी काम कर रहे हैं उस बर्ड को आपने ये सोच के चलना है। अगर आप बहुत सेफ करना चाहते हैं तो फिर आप बर्ड फार्मिंग अच्छी सीखें, बड़े बर्ड के ऊपर काम करें, और इसमें सब्र भी बहुत है क्योंकि बड़े बर्ड बहुत जल्दी से सेट नहीं होता, बड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। अगर आप रेडीमेड बर्ड पे काम करना चाहते हैं, जो जाल वाले ख़रीद रहे होते हैं, जाल वाले बेच रहे होते हैं, तो इसमें आपको क्वालिटी बर्ड पे काम करना है एक तो। और दूसरा ये है कि भाई इन बर्ड्स का ऊपर नीचे रेट चलता रहता है, क्योंकि जिस बर्ड की मार्केट में डिमांड आती है उस बर्ड का रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। यानी कि जैसे भी फाख्ता के ऊपर थोड़ा सा सवाल है और फिंच के ऊपर सवाल है, ठीक है ना। अब फिंच के ऊपर तो सवाल है कि दाने महंगा हो रहा है, तो फिर बर्ड ये फार्मिंग में बढ़ भी गया था काफ़ी इस वजह से, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा फैक्टर जो होता है रेट बढ़ने का, वो मैंने बताया कि म्यूटेशन, कोई बर्ड के अंदर नई म्यूटेशन आई हुई, उस नई म्यूटेशन का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 2-3 चीज़ें थी, और कुछ मैं अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए मेरी जो मैं समझाना चाह रहा था बात को। तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो थी इंशाल्लाह। अच्छा, आप पिछली वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं वो बतलाया था मैंने आपको कि हमारे एक चेयरमैन साहब शाहिद अंसारी, वो अल्लाह का शुक्र है वो इलेक्शन विन कर गए और चेयरमैन मुंतखब हो गए। अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो यार कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे आए हुए थे कि जैसे कुछ बैड कमेंट जिसको आप कह सकते हैं। तो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि भाई मैंने और किसी पार्टी का नाम लिया भी नहीं था, सही है ना। बल्दियाती इंतखाबात हैं ये, वैसे भी आपको पता है कि ये बरादरी बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं, इलाकाई बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी। बाकी थोड़ा बहुत अगर कभी ऐसी हो जाती तो यार बर्दाश्त कर लिया करो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने सभी सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।